कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। आज मैं आपके लिए न्यूज अपडेट लेके आया हूं। एम्प्टी प्लेट कैंपेन, समझ ही गए होंगे क्या होता है इसका मतलब। एम्प्टी प्लेट कैंपेन, तो क्या करना चाहिए एम्प्टी प्लेट कैंपेन में? अपनी थाली जो होती है वो पूरी खाओ, पूरा खाना वेस्ट मत करो, खाना पूरा कंज्यूम करो, जितनी जरूरत का है उतना ही खाना खाओ, या खाना लो, भोजन ग्रहण करना जिसको बोलते हैं। ईटिंग हैबिट्स होती है, बचपन में सिखाई जाती है। तो अब मुझे बताओ, आपको क्या याद आ रहा है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दोस्तों के लिए मैं बोल रहा हूं, भारत के दोस्त सोच रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री का कहीं वो एक समय उपवास वाला तो नहीं आ गया। ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, शी जिनपिंग का बयान है। शी जिनपिंग ने अपने देश में ये कहा है, एम्प्टी प्लेट कैंपेन चलाओ। और इसका मतलब ये होता है कि भारत नहीं है कि वहां लोगों से आग्रह किया जाता है, वहां सख्ती बताई जाती है। और ये इस लेवल की भी है कि अगर आप 4 लोग हैं तो होटल में अगर जाएं तो 3 लोगों का ही खाना ऑर्डर करें, और उस 3 लोगों के खाने को 4 लोग बांट लें, और पूरी प्लेट साफ होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, जब हमारे पास खाना होता है, भोजन होता है, अन्न जिसे हम बोलते हैं, अन्नपूर्णा होती है, तो वो सबके लिए होती है। ये नहीं कि अगर आपके पास पैसे की परचेसिंग पावर है तो आपने पूरा अन्न खाना पूरा खरीद के अपने भंडारों में रख लिया। नहीं, भोजन ग्रहण करने वाले, खाना खाने वाले का अधिकार होता है अन्न पर। तो ये बहुत अच्छी कैंपेन है। लेकिन यहां से मैं आपको एक लूप होल बता रहा हूं चाइना का, जो समझ में आ रहा है। चाइना 10 फुटा भोकाल है। मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था। चाइना 10 फुटा भोकाल है, जो 1.5 फुट पे लाएगा, और वो लाएगा तो लाएगा भारत। इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस लेकर आएंगी चाइना के 10 फुटे भोकाल को 1.5 फुट पे लाने पे मजबूर कर देंगे। उसके रीजन क्या है? चाइना जितना बताता है उतनी बड़ी पावर है नहीं है ये। देखिए, जंगी जहाज ले लेना, बेड़े खरीद लेना, बंदूकें ले लेना, तोप ले लेना, फलाना ठिकाना, ये सब चलाएगा कौन? चलाने के लिए ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, आर्मर्ड फोर्सेस होती हैं, सिपाही होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, सख्त ट्रेनिंग होती है। जबकि चाइना में बहुत दशकों तक 1 चाइल्ड पॉलिसी चली है, तो वहां और पैसा भी आ गया, तो सारे बच्चे जो बड़े नजाकत से पले हुए हैं, वो जो सारे बच्चे बड़ी नजाकत से पले, और अपना समय, चाइना में कंपलसरी है आर्मी, तो अपना समय वहां पर काटने आते, जबकि यहाँ वॉलेंटरी है। हमारे यहाँ आर्मी वॉलेंटरी। कोई अगर आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहता है, तो वो बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, फिल्म स्टार बन सकता है, कहीं भी काम कर सकता है जमाने में, देश यहाँ में। लेकिन यहाँ पर हमारी माएँ जो हैं, स्पेशली हिंदी बेल्ट कह लें आप, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, फिर उधर से नेपाल से लगे हुए क्षेत्र, तो यहाँ पर जो जातियां हैं वो स्वाभाविक तौर पर सैनिक हैं, और इनके यहाँ पर इन जातियों में देश के लिए वो जज्बा ही होता है। माँ खुद कहती है कि लड़े बिना मत आना, वरना घर में नहीं घुसने दूंगी। तो ये सारी चीजें भारत में होती हैं और संभव हैं। ये सारी चीजें चाइना में नहीं है। वहां पर दिखाते हैं वो बहुत ऐसे पिन विन लगा के, ऐसा वो चिल्ला के, बहुत सारे मतलब हजारों, प्लेन लैंड में हजारों फौज खड़ी हैं एक लाइन में। वो सिर्फ दिखाने भर का झुंझुना है। कॉलेज में नहीं आते नए छोकरे, वो मतलब अब उनमें स्कूल की आदत तो होती है, लेकिन कॉलेज में आ गए तो क्या करें, बताना भी पड़ेगा कि कॉलेज में आ गए। लेकिन होते ऐसे वो टिन बनी है। 17-18 साल के बच्चों में क्या रहता, 16-17 साल का बच्चा कॉलेज में आ जाता है। अब वो रहता तो बच्चा है, शरीर से बच्चा रहता है, स्वभाव से थोड़ा सा बड़ा बनने की कोशिश करता है, पर शरीर उसका साथ देता है क्या? वो बात में नहीं कहूंगा मार दूंगा। वो चाइना वही है, मार दूंगा, क्योंकि उसको उसकी आर्मर्ड फोर्सेस की ताकत मालूम है। और उसकी जो एक चाइना में शी जिनपिंग को एक आंतरिक रिपोर्ट भी सौंपी गई। क्यों? क्योंकि भारत की सेना की तरफ से कोई कमियां नहीं रही। जो भी हमारी परेशानियां रही, या जब भी हम हारे हैं, हम युद्ध के मैदान में नहीं हारे, हम टेबल पर हारे हैं, या हमारी आर्मर्ड फोर्सेस को धोखे में रखा गया। जैसे 62 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे दिया। अब ये राजपूतों के जमाने थे,
जो पहले राजपूत के जमाने थे कि तलवार गिर गई तो उसको तलवार उठा के हाथ में दी, फिर लड़ रहा है राजपूत, युद्ध में लड़ते हुए अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन अपने निहत्ते जो दुश्मन है, निहत्ता जो लड़ने आया उस पर हमला नहीं करेगा। ये राजपूत थे, ये चाइना है धोखे से मारने वाला। हिंदी चीनी भाई भाई बोला और मार दिया सपाटा कान पे। तो 62 हम याद रखे थे, और शी जिनपिंग बोला कि 62 मत भूलना, 62 मत भूलना। मैं तो हर आदमी से, हर व्यक्ति से, हर युवा से बोल रहा हूं 62 मत भूलना, भूलना भी नहीं है 62। जब तक हम पूरा लद्दाख और तिब्बत ना ले लें, कैलाश मानसरोवर ना ले लें, इधर से अफगानिस्तान में 116 किलोमीटर हमारी बॉर्डर लगती है, 116 किलोमीटर हमारी बॉर्डर लगती है, वो तक हमें लेना है। तब तक हमें भूलना ही नहीं है 1962। हमें तो भूलना ही नहीं है कि 1962 हुआ था। शी जिनपिंग के लिए तो थैंक यू बोलूंगा कि मैं, वो हमेशा याद दिलाता है हमको कि भारत 1962 ना भूले। इसमें मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूं कि जो बेन टिकटॉक अभी हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल है, जो टेररिस्ट हैं, बौद्धिक आतंकी जिनको हम बोलते हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल या सिकुलर, कुछ भी बोल लीजिए आप, इनके तरफ से बड़ी हंसी उड़ाई जाती है कि जैसे आप बोलो बाइकॉट चाइना, तो बोले तूने मोबाइल, कौन से मोबाइल से ये लिखा? तो मैं बोलता ऑब्वियसली चाइना के मोबाइल से। तो वो बड़े, मतलब वो एक सड़ी सी फटी पिछवाड़े वाली वो एक स्माइल डाल देंगे अपनी, ही करेंगे। अरे भाई, जब मैंने ये मोबाइल लिया था तब बाइकॉट चाइना थोड़ी था। अब जब मैं जाऊंगा मोबाइल लेने तब वो कंपनी से बोलूंगा कि भाई मुझे चाइना के ऊपर आप दूसरे देशों का दिखाओ, और अगर भारत की टेक्नोलॉजी उतनी आ चुकी है तो मैं भारत को प्रेफर करूंगा। नहीं तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है, सैमसंग है, ताइवान का मोबाइल है, कोरियन है, जापान है, बहुत सी मेरे पास ऑप्शन है। मैं क्यों चाइना का मोबाइल लूं और चाइना का मोबाइल फेंकूंगा? मैं पागल हूं? मैंने अपने हार्ड एंड मनी दिया है, मैंने पैसे देके खर्च किए, मोबाइल खरीदा है, चोरी का थोड़ी है कोई। तो मैं क्यों, मैं तो पूरा उसका उपयोग करूंगा ना, और उसी मोबाइल को तोप बनाऊंगा, हथियार बनाऊंगा और लिखूंगा बाइकॉट चाइना मोबाइल, बाइकॉट चाइना। और हाँ, मैं और एक चीज कहने वाला हूं आपको, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट से, तो ये तो बहुत थपाड़े थे, बाइकॉट चाइना तक आ गया है। जो आसपास के देश जो हैं, जिन्होंने सताया, जिन्हें सताया था इस चाइना ने। मैं इस बात को एक आप थोड़ा सा होल्ड करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अच्छा, रशिया और अमेरिका की लड़ाई में जो यूएसएसआर था, अमेरिका क्यों जीता? आपको क्या लगता है? कैपिटलिज्म में उसने बहुत पैसे कमा लिए, ऐसा वैसा, हथियार अच्छे थे? ऐसा नहीं है। अमेरिका जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी, देखिए अमेरिका कभी भी, आपको मैं एक बात बताऊंगा, अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है। आपको अमेरिका का कोई भी पक्ष, आप अच्छा बुरा जो भी दिखता हो आप बोलिए, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, दुनिया भर में डेमोक्रेसी है, अमेरिका उनके लिए लड़ता है। आपको वो लगेगा बम मार रहा है, हथियार भी बेच रहा है, दो देशों को लड़ा रहा है, ठीक बात है, सारे आरोप बराबर है, लेकिन उसने कभी भी डेमोक्रेसी से नीचे बात नहीं करी। वो खुद भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जहां पर भी वो जाता है डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है। और रशिया जो यूएसएसआर था, उससे क्यों जीता था अमेरिका? उसके जीतने की वजह थी कि जिस भी देश में जाता था वहां पर टेक्नोलॉजी अपनी देता था, टेक्नोलॉजी देकर वो बिजनेस डील करता था कि तुम भी पैसे कमाओ, हम भी पैसे कमाए। जबकि इसके उलट जो यूएसएसआर है उस समय का, वो सिर्फ रशिया, जो आज का रशिया है, उसके फायदे के लिए लड़ता था। यानी जो मिडिल ईस्ट के जो 5-6 देश जो अलग हुए हैं, वो सिर्फ उसकी एक एक्स्ट्रा टेरिटरी भर थे, वो सिर्फ उनसे, वहां से उनसे फायदा रशिया को पहुंचाता था। वो सिर्फ, ये दोनों में आप बेसिकली फर्क देखिए। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने भारत आए, लूटा खसोटा और माल वहां पे ले गए। और यहीं पे जैसे मान लो अमेरिका आया, भारत में आया, दुनिया भर में आएगा, तो यहाँ पे अमेरिका का क्या स्वभाव है? पैसे कमाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि विन विन पोजीशन, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊंगा। इसलिए अमेरिका जीता है। जिन भी देशों से उसने मदद करी है, उन देशों ने उसको सहयोग किया है। इसका जो आधा यूरोप था, ब्रिटेन ले लो, फ्रांस ले लो, है ना, जर्मनी को छोड़ दो, जर्मनी, इटली और जापान ये एक साथ लड़ रहे थे। इन देशों को छोड़ देंगे तो ये जो बाकी की जो यूरोपियन फोर्सेस थी वो अमेरिका के साथ थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये सारे देश अमेरिका के साथ रहे, क्योंकि अमेरिका खुद भी तरक्की करता है, दूसरे को भी करवाता है। और ये जो सोशलिज्म, मतलब कम्युनिस्ट चाइना जो है, इसकी जो आइडियोलॉजी निकली है, ये रशिया से निकली है, सोशलिज्म। और यही बात जो रशिया, यूएसएसआर करता था अपने फायदे के लिए, वही चाइना सीखा है। जहां भी गया इसने सभी को एक्सप्लॉइट किया है। जहां जहां इसने लैंड टेरिटरी ऑक्यूपाई की है, हड़प ली है, वो वहां के लोगों को
वहाँ के लोगों को सिर्फ ये एक्सप्लॉइट करता है। वहाँ के लोगों की भाषा, उनका रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा वो जिंदा नहीं रहने देता, वो सब उनको ख़त्म करके चाइना हान बना देता है वहाँ पर। मतलब उनको सिर्फ चाइनीज़ हान चाहिए, हान प्रजाति चाहिए, और जो मेनलैंड चाइना है उसकी खुशहाली चाहिए। आप जाकर देख लो, आपको अंतर पता चल जाएगा। जो मेनलैंड शंघाई बीजिंग है वहाँ का चाइना देख लो, और तिब्बत की तरफ जो उसने कब्जा करके रखा है वो देख लो, दोनों पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको अपडेट करने आया हूँ कि बेन टिकटॉक का देखिए क्या फ़ायदा निकला है। मुझे अभी मालूम चला है, बताया गया है कि जो टिकटॉक का जो चेयरमैन था, सीनियर अधिकारी, वो इस्तीफा दे के भाग गया है कंपनी छोड़कर। ये असर है बाइकॉट चाइना और बाइकॉट चाइना ऐप्स, बाइकॉट टिकटॉक, और अभी मोदी जी ने बाइकॉट ये किया है, पबजी को बैन कर दिया। हमारे बच्चे दिन दिन भर खेलते थे उसमें, दिन दिन भर अपना पबजी खेलते थे, और वो फाइटिंग का गेम है, कोई मतलब नहीं है। पैसे भी दे रहा है और बच्चों की मानसिकता भी खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही, दिन दिन भर रात रात भर खेल रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, और एग्रेशन आ रहा था बच्चों में पबजी खेलने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, ये बताना बहुत जरूरी था। तो मैं दोबारा से फिर वही आऊंगा कि चाइना के 4 प्रांत है, चारों प्रांतों में पूरी बाढ़ आई हुई है। ये आप अपडेट देखिए, ये कोई नहीं बताएगा, ये वहां पर क्योंकि मीडिया वहां जा ही नहीं सकता, स्वतंत्र पत्रकारिता हो ही नहीं सकती है, बहुत मुश्किल से आता है। भारत थोड़ी कि हर जगह कैमरा लेके पहुंच गए पत्रकार, हाँ बताओ तुमने क्या खाया, क्या पिया और क्या पहना। ये भारत थोड़ी है कि छोटी मोटी चीजें भी पत्रकार आ गए ले गए। यहाँ पे तो फ्री है, डेमोक्रेसी है, बोलने की आज़ादी। यहाँ पर तो ओवैसी भी कुछ भी बोल देता है यहाँ। तो चाइना में बाढ़ आने की वजह से और इकोनॉमी में जहां जहां इसने पैसे लगाए हैं, श्रीलंका में और दुनिया भर के देशों में, वो पूरा पैसा इसका डूबने वाला है। ब्याज तो छोड़ दो, इसका मूल भी नहीं आने वाला। चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह श्रंक की हुई है, पूरी हिल गया है। इसको जो अंतरिम रिपोर्ट दी है जो जिनपिंग को, इनके जो भी सीनियर अधिकारी हैं, ईश्वर उनका भला करे कि अच्छी रिपोर्ट दी है, अगर वो मार न दिए जाएं। अच्छी रिपोर्ट ये दी है कि चाइना इस वक्त लड़ाई के समर्थन में नहीं है, लड़ाई के हक में नहीं है। 4 प्रांतों में बाढ़ आई हुई है, हमारे सिपाही जो है वो उस स्थिति में नहीं है। दुनिया भर का असला होने के बाद भी क्या है, लड़ने वाले तो सिपाही होते हैं ना, टेक्नोलॉजी कोई अपने आप थोड़ी चल पड़ेगी। हवाई जहाज उड़ाएगा कौन? हवाई जहाज उड़ाने के लिए ट्रेन फाइटर चाहिए ना। और ऐसे मजाक में गाड़ी पायलट हवाई जहाज उड़ा लेना, और युद्ध में जो वॉर होता है उसमें उड़ाने में कलेजा चाहिए होता है। उसके लिए एक जो प्रोफेशनल आर्मी होती है वो पर्सन चाहिए, प्रोफेशनल पायलट चाहिए होता है। अब वॉर में कोई ऐसे युद्ध में कोई ऐसा कोई लड़का थोड़ी चला लेगा 18-20 साल का कोई लड़कपन वाला। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भी मैंने 2 महीने पहले भी, और ये मैं पिछले 1 साल से भी बोल रहा हूँ कि हमें भी थोड़ी अपनी लाइफ स्टाइल और खर्चों में, क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों आमने सामने थे और ये रहने वाले। युद्ध कोई करेगा नहीं, वही मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, मारेगा कोई नहीं, क्योंकि मारने की स्थिति में दोनों नहीं है। अमेरिका पिछले दशकों से बहुत युद्ध लड़ता हुआ आया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर रशिया, कोल्ड वॉर, उसके बाद फिर उसका इराक, अफगानिस्तान, ये बहुत से युद्ध हुए। तो अमेरिका की अपनी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारत तो वैसे भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता है कि आप अपने इसमें सुरक्षित रहें, हम भारत हमारे इसमें सुरक्षित रहें, हमारे घर में आप ना घुसो, हाँ आपके घर में हम नहीं घुसेंगे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। हम नहीं कभी किसी पे पत्थर मारते, 10,000 साल पुरानी हमारी परंपरा है। चाइना ही प्रोवोक करता है, तिब्बत को पूरा पार करके वो पूरा बर्बाद करता हुआ हमारे सिर पर आकर बैठ गया, और हमें जब तक भड़काता रहता है, धमकाता रहता है, तो हम कौन सुनेंगे। हमारी तो प्रोफेशनल आर्मी है, और वो तो टेबल पे है बिल्कुल। वो आर्मी CDS विपिन रावत बोले थे ना, मेरी टेबल पे है बिल्कुल, कि आपने अगर एक भी बदमाशी की, उसका करारा तमाचा आपको कान के पीछे पड़ेगा, और आप सहला भी नहीं पाओगे, सहला ही पाओगे बस, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि हम बिल्कुल थप्पड़ मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरी बातें, मेरा वीडियो, आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको जरूर प्रमोट करें। जो लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं वो मैंने नीचे डिटेल दे दी है, आप जाकर उसमें वहां पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय हिंद।